सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न कहा। संवेद सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज का समय जो कोरोना का समय चल रहा है, देश और दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का समय है। आज से पूर्व में इस टाइप का कभी भी कोई समय नहीं आया है और ऐसा ना ही कभी आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कोरोना काल एक संधि काल है, कलयुग और सतयुग के बीच का संधि काल है। कलयुग खत्म होगा और सतयुग का आरंभ शुरू होगा। कलयुग चरम सीमा पर है। आज लोग बाग जो है ना, अपने माँ बाप के अर्थी को कंधा भी नहीं दे सकते हैं, इतना ज़्यादा चरम पे ये कलयुग आ गया है। अभी आज ही एक न्यूज़ में बताया जा रहा था कि किसी लेडीज़ को गर्भ हुआ, बच्चा पैदा हुआ और 1 दिन का ही बच्चा था और बाद में मालूम पड़ा कि ये लेडीज़ कोरोना पॉजिटिव है। तो उसके घर वालों ने बात करने से भी मना कर दिया और वहाँ पर गए भी नहीं। डॉक्टरों की अथक मेहनत और कोशिशों से उसको वहाँ पर एडमिट वगैरह करवाया गया और जिससे वो अभी ठीक स्थिति में है। तो इतना ज़्यादा समय खराब आ गया है कि अपने वाले भी अपने नहीं रहे, दूसरों के तो क्या होंगे, अपने वाले भी नहीं रहे। तो इसलिए ये समय बहुत ज़्यादा खराब है, कलयुग का चरम सीमा पर है। कोरोना काल में संस्कार सुधर गए हैं। इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो संस्कार थे, जो बिगड़ गए थे फॉरेन की संस्कृतियों के हिसाब से, वो अभी सब सुधर गए हैं और हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के संस्कार सुधर गए हैं। अब कोई किसी को गले नहीं लगाता, हाथ नहीं मिलाता, सिर्फ हाथ जोड़ता है और मतलब दूर दूर रहता है। पहले जो चिपक चिपक के रहते थे, अब वो दूर दूर रहते हैं और घर में ही खाना खाते हैं। बाहर होटल या रेस्टोरेंट तो बंद ही हैं, खाएंगे भी कैसे, और घर में खाना खाते हैं। तो उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत कम, ना के बराबर हो गई है। और जो पहले राक्षस जैसे रात भर इधर उधर घूमते रहते थे और उल्टे सीधे काम करते थे, उस पर भी कंट्रोल आ गया है, क्योंकि अब घूमने की सारी स्थितियां बंद हो गई है और पूरा परिवार घर में एक साथ मिलकर काम करता है, आपस में प्रेम बढ़ गया है। अब किसी को भी बाहर जाना आना नहीं है, तो जो बाहर के लोग किसी को भी बहका देते थे या घर फुड़वा देते थे, वो स्थितियां भी खत्म हो गई है। अब घरों में प्रेम बढ़ गया है और ये सभी तरह से नशे वगैरह बंद हो गए हैं, क्योंकि घर में बैठ के कोई भी आदमी नशा नहीं कर पाता है। अनावश्यक खर्चे खत्म हो गए हैं और एक फ़ायदा और रहा हुआ है कि डिजिटल होने की वजह से काम धंधे भी मतलब चलते रहे हैं, कहीं काम में भी कोई रुकावट आई नहीं है। और इस समय में गवर्नमेंट के भी कोई नोटिस वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उससे भी मन में शांति है और क्राइम रेट भी बहुत कम हो गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये समझना चाहिए कि ये आदतें हमारे धीरे 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 पड़ जाएंगी तो हम सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। सतयुग में भी ऐसा ही होता था कि बिना मतलब में कोई किसी को दुख नहीं देता था, कोई गलत काम नहीं करता था और गलत लाइन में कोई नहीं जाता था। इससे घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, समाज और दुनिया सभी सुखी रहते थे। तो एक तरफ तो हम देखें तो आज की स्थिति में कलयुग चरम सीमा पे है कि कोई किसी को कंधा तक नहीं दे पा रहा है, कोई किसी की बीमारी सिमारी में काम नहीं आ पा रहा है, कोई किसी के सुख दुख में किसी भी तरह से काम नहीं आ पा रहा है। और एक तरफ हम ये देखें कि इसमें कितने हमारे सारे फायदे हुए, हमारे जो भारतीय संस्कार थे वो पूरी दुनिया में प्रचलित हो गए। अभी हमको ये और देखने में आता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी बंद हैं और उनमें जो पुजारी थे, मौलवी थे, उसमें जो ग्रंथी साहब थे और ये पादरी लोग, ये सब भी अभी कोई भी काम नहीं आ पा रहे हैं।
तो इस टाइम में काम क्या आ रहा है? सिर्फ अध्यात्म। अध्यात्म भी कैसा? जिस गुरु को हम ध्यान करते हैं उस गुरु में 33 करोड़ देवी देवता समाहित है। अभी हम मंदिर में भी जाएं तो किसी एक देवी देवता की पूजा करेंगे, 2 की करेंगे, 5 की करेंगे, 10 की करेंगे। 33 करोड़ की हम इकट्ठी पूजा पाठ नहीं कर सकते। और जिस गुरु की हम ध्यान ज्ञान कर रहे हैं उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता समाहित है। अभी हमारे 2 तरह से लॉकडाउन है। एक तो हम अपने घर में बंद हैं, एक तो ये लॉकडाउन है। दूसरा हम अपने शरीर के अंदर बंद हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं। हमारी चेतन आत्मा को हम देख रहे हैं। तो चेतन आत्मा हमारे शरीर में लॉकडाउन है और हमारा शरीर जो है वो घर में लॉकडाउन है। इस तरह से हम डबल लॉकडाउन में हैं। अब जो आदमी समझदार हैं, अच्छे हैं, जो इस युग परिवर्तन को समझ रहे हैं, वो तो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। उनके लिए तो स्वर्णिम युग है। वो तो इसमें डे टू डे अपने चेंज करते हुए और कलयुग से सतयुग की तरफ चले जाएंगे। और जो इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अभी भी यही समझेंगे कि आने वाला समय फिर बदल जाएगा, जैसे हम पहले थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इतना जो बड़ा परिवर्तन जो ईश्वर ने किया है, जो प्रकृति के साथ पूरा ये छेड़छाड़ हुई है, जो सब कुछ हुआ है, तो किसके लिए किया है? मनुष्यों के लिए किया है। जानवर तो कोई इफेक्टेड है नहीं इसमें, मनुष्यों के लिए है। और मनुष्य इस परिवर्तन की बेला में अपने आप को सुधार नहीं पाए तो फिर फायदा भी क्या है? जैसे हमारे आध्यात्म में संध्या बेला कही जाती है। संध्या बेला का क्या मतलब है? मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है तो रात का अंत हो रहा है और दिन की शुरुआत हो रही है, इसको संध्या बोलते हैं। फिर दिन में 12 बजे के आसपास में, मतलब एक दिन का जाना और शाम का आना, इसको एक संध्या बेला कहते हैं। फिर शाम को शाम जाना और रात का आना, इसको भी संध्या बेला कहते हैं। तो इसी तरह से ये एक संध्या बेला है कि कलयुग का अंत होगा और सतयुग का शुरुआत होगी। अब लोग बाग जो रिश्ते संबंध जो भी बनाएंगे वो सोच समझ के बनाएंगे। ऐसे ही नहीं कि वो किसी ने भी वचन दे दिए और हमने वचन को मान लिया। कहा तो ये जाता है कि हम तुम्हारे लिए मरेंगे, तुम्हारे लिए क्या क्या चांद तारे तोड़ लाएंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। बोलने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन आज क्या कोई जान दे पा रहा है? क्या कोई किसी के पास जा पा रहा है? एक बार सिर्फ ये बोल दीजिए इसको कोरोना है, लोग इतने दूर दूर रहने लगते हैं, क्या इसका इंतजाम नहीं है? यदि पीपीई किट पहन के मान लीजिए कोई बाप को कंधा देवे या कोई इस सब चीज़ों को क्रियाक्रम को करे तो क्या कोई तकलीफ है? साधन तो हर चीज़ के हैं ना। आज वही डॉक्टर लोग, वही नर्स लोग पीपीई किट पहन के कोरोना वाले मरीजों के पास में ही घूमते रहते हैं ना, उनकी सारी सेवा करते हैं ना। तो वैसे ही एक बेटा भी, कोई भी अपना पति भी पत्नी के पास जा सकता है, पीपीई किट पहन के जा सकता है, लेकिन वो अपनी जवाबदारियां नहीं समझ रहा है। आज तो ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में उसकी आत्मा ही उसको कचोटेगी, उसको तकलीफ देगी और बाद में समाज में भी वो जीने में अपने आप को असमर्थ मालूम महसूस करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं है। इंसानियत भी कितनी गिर गई, मतलब अपने जो घर वाले हैं वही ऐसे लगने लग गए कि ये बेकार हैं, कचरे जैसे हैं, सामान जैसे हैं। और जिनके साथ रहे, खाया पिया, घूमे फिरे, जिनकी जीने मरने की कस्में खाई, आज उनके साथ ये स्थिति हो गई। तो ये तो ठीक नहीं है ना। इंसानियत तो होना चाहिए। जो हमने जिसके साथ वादे किए हैं वो वादे तो निभाने चाहिए। हाँ ठीक है, समय खराब और अच्छा दोनों आते हैं, तो जैसा समय हो उस हिसाब से परिवर्तन भी होना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।